कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामायण कह रही है बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर। सारी किताबें कहा सत्य पुरुष ने धारा रूपा संत स्वरूप भये जग भूपा। परम पुरुष अनामी स्वामी धारा नर रूप जगत में गुरु होय जीव चेताए। जो जो माना बचन समझ के उनको संग लगाए। सारी बाणियाँ करें, सब लोग प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन आज भी सत्संगियों के दिमाग में होता भाई गुरु महाराज कैसे भगवान नहीं तो देखो छोड़ करके छठी मैया पूजा में सत्संग छोड़ ही लगे। नहीं तो आज भीड़ तो बहुत होती का भाई इस भगवान को मत छोड़ो, छठी मैया को मत छोड़ो, भले गुरु महाराज का सत्संग छूट जाए। अगर ये विश्वास जम जाए कि गुरु से बढ़ना ही अनामी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, हम नहीं कह रहे, वेद कह रहा है, रामायण गीता कह रही है कि गुरु से बढ़ना ही अनामी, गुरु पारब्रह्म परमेश्वर हैं। अगर रामायण की बात को मानकर, वेद की बात को मानकर हिंदू लोग ये बात समझ जाओ तो कंकड़ पत्थर को आप पूजा करोगे। आप कहा गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र में नदी समा जा। जैसे सारी नदियाँ समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती, ऐसे गुरु पूजा में सबकी पूजा हो गई। एक साधे सब सधे। जड़ में पानी दोगे पेड़ पत्ते सब हरे रहेंगे, फल फूल। पत्ते पत्ते में पानी दोगे पेड़ सूख जाएगा, क्या लाभ मिलेगा। जड़ में गुरु जड़ हैं, गुरु जड़ हैं, बुनियाद हैं। लेकिन अब सत्संग ही नहीं समझ रहा है। देखो सत्संग छोड़ दिया छठ मैया के चक्कर में। तमाम लोग आज सत्संग में नहीं आए। नहीं देखो बहनों की लाइन तो लंबी लगती है संत कबीर नगर में। भाई लोग कम रहते हैं, बहनें ज़्यादा रहती। आज छठी मैया कुछ बहनों को बहका ले गई। बहनों की संख्या कम हो गई, भाई लोग तो खैर छठी मैया की पूजा में आपको तो डलिया उलिया ढोना है, उनको नहाना है धोना। आपको तो मजदूर लेबर बना दिया। ऐसी पूजा खड़ी कर लिया कि नौकर बना दिया। कहा डलिया लेकर चलो आगे आगे, और खूब अपना बढ़िया धोती बढ़िया साड़ी ओड़ी पहन करके गाते बजाते। और आप डलिया लेकर नौकर बन गई। कौन पूजा है बताओ, नौकर बना दिया। और उस पर भी इतना बोझा, 5 किलो फल है, 5 किलो मिठाई है, पान सब क्या क्या आराम बड़ाम भर के। खाना तीनों को है, छठी मैया खाने आएंगी। सब खाने का ढकोसला कर दिया। आकर के खूब आराम से फल फूल सेब संतरा कटेगा रात भर दिन भर। लेकिन आपकी कितनी बड़ी बेइज्जती, नौकर बना दिया। हमने बड़े बड़े आदमियों को देखा छठी की पूजा में, बड़े बड़े बाऊ साहब लोग, बड़े बड़े राजे रजवाड़े भी। एक बार तो हमने देखा बिहार के मुख्यमंत्री भूतपूर्व माननीय लालू प्रसाद, वो भी डलिया लेकर गंगा के किनारे पटना में जा। राबड़ी देवी पीछे पीछे, उनकी देवी मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पीछे, लालू साहब डलिया लेकर। हमने कहा गजब हो गया, बेवकूफ़ बनाने का कितना बड़ा बेवकूफ़ बना दिया आप लोगों को। भाई लोगों को नौकर बना दिया। देखो ऐसी पूजा खड़का छठी मैया में आपको नौकर बनना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस चीज़ को सोचो विचारो आप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हारा दोष नहीं है, बिन देखे प्रतीत न हुई। अर्जुन कहते हैं केशव मैं देखूंगा कैसे आपको। अब देखो देखने का उपाय बता रहे हैं। कहन्ना तो माँ में सकशे द्रष्टुमने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमे योगम ऐश्वरम। कहे जो चर्म चक्षु है, 2 आँखें शरीर में, हे अर्जुन इससे माया की बाजार दिखाई देती है। इससे मुझको कोई नहीं देख सकता है। मुझको देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। दिव्य चक्षु क्या है? आत्मा दोनों आँखों के बीच में है। इस आत्मा की आँख को कहते हैं दिव्य चक्षु। शरीर की आँख को चर्म चक्षु, चमड़े की आँख हाड़ मांस की। शरीर की आँख को चर्म चक्षु और आत्मा की आँख को दिव्य चक्षु। शरीर में 2 आँख,
और आत्मा में क्या आँख है? सिंगल सिंगल। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया, आत्मा में 10-20 होना चाहिए। अब बनाने वाले ने बना दिया, अब कौन पूछने जाए धरती क्यों बना दिया, आपने औरत मर्द क्यों बना दिया, कौन पूछेगा, उनसे मिलें तब तो पूछो। बन गया तो बन गया, यही नियम। आत्मा शरीर में 2 आँख और आत्मा में, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। शरीर में 2 आँख और दोनों आँखों के बीच में सिचुएटेड हमारी स्पिरिट आत्मा। आत्मा में क्या आँख? कुल क्या आँख हो गई? आपके शरीर में क्या आँख? इसीलिए रामायण में लिखा है, तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरत काम जर होई गए छारा। सारे कूड़े कचड़े गंदगी भस्म हो जाएं, मन निर्मल हो जाए अगर तीसरी आँख खुल जाए। 2 आँखें, तीसरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन दिव्य चक्षु के बिना खुले मुझे कोई नहीं देख सकता, चाहे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आगे पीछे। कहा एक ही उपाय है जिससे मैं देखा जाऊंगा। दोनों आँखों के बीच में दिव्य चक्षु को जो खोल लेगा वो मुझको देख लेगा। अर्जुन ने कहा केशव ये खुलेगा कैसे? भगवान श्री कृष्ण कहते चिंता मत करो, जब मैं हूँ तब चिंता क्या, बैठो अभी मैं खोलता हूँ, जो करो। आंखें बंद करके बैठ जाओ, अपने मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपना ख्याल ध्यान दोनों आँखों के बीच में टिकाओ। अब अर्जुन बेचारे मेहनत कर रहे, उनका ख्याल ध्यान मन भाग करके लड़ाई में जा रहा। अब उनको 1 मिनट के बाद तो एक बड़ा युद्ध लड़ना, उनको तो यही में हालत ख़राब है। क्या पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे? आप भी देखो मन से इतने दिन से लड़ रहे हो लेकिन मन टिक रहा। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। यही मन वाली समस्या सबके सामने खड़ी है। त्रेता में भी द्वापर में भी ऋषि मुनियों की मट्टी पलित कर दिया मन ने। आज अर्जुन के सामने यही समस्या, मन नहीं रुक रहा। मन भाग करके देखो दुनिया में भटक रहा। अर्जुन ने घबरा करके आंख खोल दिया, रे कहा कि सो मन अंदर जा ही नहीं रहा, नहीं टिक रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा एक बार फिर बंद करो, अब कि तुम्हारे मन को अपनी योग शक्ति से मैं रोकूंगा, बांधूंगा। अब भगवान हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। जो गुरु चाहें तो छीन में चढ़ावें, गुरु सदगुरु चाहें तब तो काम बन जाए। बाकी हम लोग तो मन से लड़ते लड़ते मर जाएं, कभी ये रुकने वाला, इसको हरा पाएंगे? जब अर्जुन ने दोबारा आंख बंद किया, भगवान के ने उनको अपनी योग शक्ति से मन को रोका, तो अर्जुन को मालूम पड़ा यहाँ जैसे लकड़ी को बरनी छेदती है, जैसे दीवार टूट गई उस पार दिखाई देने लगा, जैसे लगा कि ब्रह्मांड बिल्कुल आर पार हो गया। और देख रहे हैं कि देवी देवता ईश्वर भगवान स्वर्ग वैकुंठ साफ दिखाई देने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, अपने मुंह को विस्तार दिया, सारी सेना उनके मुंह में मरी पड़ी है। लाखों लोग मरकर उनके शरीर में समा रहे हैं, इधर से लाखों लोग निकल करके जन्म ले रहे हैं। इस गति को देख करके अर्जुन चरणों पर गया, अरे कहा केशव मैं आज तक नहीं समझ पाया। और तब आरती करने लगे, उनकी वंदना गाते हैं, गीत गाते हैं, महिमा गा रहे हैं। आज भी गीता में लिखा, कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, त्वमादिदेव पुरुषः पुराण। कहा हे केशव आज मैंने समझ लिया कि आप सबको भगवान के ने कहा गाना मत गाओ, मेरे लिए गीत उत मत गाओ, मैं इससे खुश होने वाला। अरे मैं तो सिबरी के जूठे बेर से खुश हो गया। मैं विदुर के यहाँ चने साग पर कोई मुझे मिठाई हलवा खिला दे, कोई फर्क नहीं। अरे अर्जुन जो मेरे लिए भक्ति करेगा भाव से, अपने भगवान के आदेश का पालन करो, मैं खुश होता आदेश पालन पर। ये गांडे धनुष उठाओ, पापी राजाओं को मारो, मैं खुश हो जाऊंगा। ये कीर्तन उर्तन गाने से मैं खुश होने वाला। मेरी बड़ाई क्या करोगे, मेरी क्या बड़ाई करो, क्या मेरी निंदा करो, चाहे गाली दो, क्या फर्क। इस समय जो काम है, जिस काम के लिए मैंने धरती पर जन्म लिया है अर्जुन, उसको पूरा करो। इन पापी राजाओं को मारो,
तुम्हारे भगवान का हुक्म हो रहा है। अर्जुन ने कहा केशव अब सब करूँगा, मेरा मोह खत्म हो चुका है, आपका दर्शन पाकर मेरा मोह समाप्त हो गया। मैं भीष्म दादा को भी मारूंगा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जिसको आप कहोगे सबको मारूंगा। और युद्ध किया, मारा सबको, विजय भी हुई। 5 भाई पांडव और 100 भाई पांडव कहे थे, 5 कौरव कहे थे। मलट्टी देखो कौरवों की बहुत बड़ी थी, लेकिन जीता कौन? 5 जीत गए, 100 हार नहीं गए, बल्कि 100 मर भी गए। 5 जिंदा रहे, 100 मर गए। पांडवों का धर्म शाकाहारी और कौरवों का धर्म, 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म। तो जीतेगा भाई, जीतेगा शाकाहारी जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा मांसाहारी। धर्म का फैसला इस पर होने वाला, हिंदू मुसलमान पर नहीं, यादव ठाकुर पर नहीं, हरिजन ब्राह्मण पर नहीं। धर्म का फैसला जब जब होता है शाकाहारी और मांसाहारी। मांसाहारी कोई धर्म ही नहीं है, ये भगवान के शाकाहारी धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के। मछली खाना सनातन धर्म नहीं है, अंडा खाना सनातन धर्म है, शराब पीना सनातन धर्म है, गांजा पीना सनातन है। आपने धर्म का अपमान किया है, मारे जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये सब मारे जाएंगे। अर्जुन सच्ची बात है, मैं ही इनको जन्म देता हूँ, मैं ही सब कुछ देता हूँ, और मुझे ही गालियाँ देते हैं, घमंड में आ जाते हैं। कहा सब जन्म मुझी से पाते हैं, मरकर मुझ में ही समाते हैं। बल बुद्धि इन्हें मैं ही देता, सुंदर मानव तन मैं देता, सुख धाम इन्हें मैं देता हूँ, धन धाम इन्हें मैं देता हूँ। सब कुछ मुझसे ही पाकर ये अहंकार में आ जाते हैं। कुछ तो रावण बन जाते हैं, कुछ दुर्योधन हो जाते हैं। तब जन्म हमारा होता है, फिर ज्ञान हमारा होता है। हम इनको बहुत समझाते हैं, गीता का ज्ञान सुनाते हैं, फिर भी ये नहीं मानते हैं। तब नाश इन्हें कर जाते हैं। हे अर्जुन, यहाँ चलता है सृजन विनाश, यहाँ चलता है सृजन विनाश। यहाँ सृजन भी होता, विनाश भी होता, चिंता मत करो। चलता है सृजन विनाश यहाँ, ये काल चक्र का खेल यहाँ। इनके ऊपर काल नाच रहा है। अर्जुन चिंता मत करो, आप युद्ध करो। हे पार्थ, हे पार्थ उठो, तुम युद्ध करो, तुम रंच मात्र मत मोह करो। अब ये नहीं बचने पाएंगे, अब ये सब मारे जाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम मारो न मारो, मैंने सबको मार दिया, इसीलिए तो मैंने जन्म लिया, मैंने इनको दिया। बल बुद्धि इन्हें मैं देता हूँ, सुख धाम इन्हें मैं देता हूँ, गुण ज्ञान इन्हें मैं देता हूँ। कहा सब मुझसे ही ये पाते हैं। धरती मैंने बनाई, सूरज चाँद तारे मैंने बनाए, पर्वत पहाड़ सब मैंने बनाया, जमीन जायदाद बगीचा मैंने दिया बनाया, बेटा बेटी मैंने इनको दिया। रावण बन करके मेरा ही विरोध करने लगते हैं। तब जन्म हमारा होता है। तब इनको समझाने के लिए मैं धरती पर जन्म लेता हूँ, और जन्म लेकर के हम इनको बहुत समझाते हैं, गीता का ज्ञान सुनाते हैं, इनको हम धर्म का संदेश देते हैं, सीधे मारते नहीं हैं। जब जब उनका जन्म होगा, देखो धीरे नहीं सीधे लंका पर चढ़ाई कर दिया। रामायण देखो सीरियल वाइज लिखी गई। पहले बाल कांड, पहले अयोध्या में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला प्रगट हो रहे हैं। फिर अयोध्या कांड होगा, गुरुगिर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जनकपुर में शादी है, ब्याह है, यहाँ आए, जंगल की तरफ जा रहे, अब जंगल कांड होगा। यहाँ हरि निश्चर भयदेही सीता हरण हो रहा। इसके बाद फिर भेज रहे हैं लोगों को, रावण को समझाने को।
तब न लंका कांड तो बाद में आया जब रावण नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण ने भी देखो कितना समझा, खुद हस्तिनापुर समझाने गए थे। ये नहीं कि सीधे महाभारत करवा दिया। 13 बरस जंगल में बेचारे पांडव कष्ट उठाए। पांडव जंगल से लौट करके आए तो भगवान कृष्ण खुद हस्तिनापुर गए, भाई मैं भी समझा दूं। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। हरिकुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था अषाद साधने चला। ऐ ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको अब कैद करो। ये अहंकार की भाषा थी। भगवान कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया। मानने को कौन के सीधे गाली देने लगा और सिपाही लेकर के गिरफ्तार, अरेस्ट। कहा इस ग्वाले को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, उनको डर क्या लगेगा, भगवान डर जाएंगे। अरे कहा हरि हंसे। कहा दुर्योधन तू हमको बांधेगा? अरे मेरी माता जसोदा ने बचपन में हमको पेड़ में बांध दिया, मैंने बंधवा लिया। लेकिन मेरे सगे मामा कंस अपनी पूरी फौज लेकर हमको नहीं बांध पाए। दुर्योधन ले ले दुर्योधन बांध मुझे। कहा ले बांध ले। नहीं बांध पाए, हंसे चल दिए, निकल गए। जब पांडव थे वहाँ पहुँच गए, लेकिन करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने। हर क्रुद्ध वचन अब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे। याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। सब राजवंश टकराएंगे, सब मरकर मिट्टी में मिल। कहा कोई शांति प्रस्ताव नहीं। अब ये नहीं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। कब तक हाथ जोड़ा जाएगा बताओ आप? कुछ तो होना चाहिए। हाथ जोड़ते जोड़ते तो कितने लोग मर गए। लेकिन ये संत कबीर नगर के लोग मानने वाले हैं, ये हिंदू लोग मानेंगे? मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे और 10-10 बोतल शराब, ये मानेंगे? इतना तिलक टीका लगाए जा रहे, अंडा मछली खाए जा रहे। आज 80% हिंदू मांस खा रहे हैं, बताओ आप। और मछली अंडा खाने वालों की संख्या जितने आप प्रचार कर रहे हो, आपके संत नगर कबीर नगर जिले में मछली खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? और वो लोग क्या कर रहे हैं? बस राम राज आ रहा। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? संत कबीर नगर में मछली खाने वाले बढ़ रहे, शराब पीने वाले बढ़ रहे, और वो लोग दिल्ली लखनऊ से क्या करे? बस राम राज आ रहा। क्या आ रहा है? यही राम राज है। तो रावण राज क्या होता है? अगर अंडा मछली खाना राम राज है, शराब पीना, तो रावण राज की परिभाषा कौन बताएगा भारत में? इसलिए जय गुरुदेव मिशन ने प्रश्न खड़ा कर दिया है और ये प्रश्न सीधे दिल्ली जा रहा है। दिल्ली से प्रश्न हो रहा, आपसे तो हो ही रहा, दिल्ली से प्रश्न है। और आप जोर से बोलना, हम आपसे के सामने पूछ रहे हैं। इतना जोर से बोलना कि मशीन आपकी आवाज़ पकड़ ले। धीरे से मत बोलना, मशीन नहीं पकड़ेगी। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज़ दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहाँ पहुंचाई जा रही? गांव गांव तो पहुंचाई जा रही है। एक एक गांव गोद लेकर तो लेकिन राजा को भी तो पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा धर्म के नाम पर।